बचाई लाज द्रौपदी की लगाई, चीर की घेरी लगाई, चीर की घेरी बचाई लाज द्रौपदी की लगाई, चीर की घेरी लगाई, चीर की घेरी दुशासन खींच कर आया, दुशासन खींच कर आया, हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता नहीं, प्रहलाद घबराया नहीं, प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं, प्रहलाद घबराया नहीं, प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा, लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। बड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई, जब धर्म की हानि हुई, जब धर्म की हानि। बड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई, जब बड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई, जब धर्म की हानि हुई, जब धर्म की हानि, तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो यह भक्तों की जीत का पर्व है। भक्त विजयी जब होते हैं तब ऐसे ही बसंत मुस्कुराते हैं। तो आंसुरिक प्रवृत्ति का जब नाश हो जाए, हमारे भीतर से अविद्या नाश हो जाए, तब यह होली त्योहार मनाया जाता है। एक बार भगवान
विष्णु के धाम इंद्र गए हुए थे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना किया कि हे लक्ष्मी माँ, मेरे स्वर्ग में आप अस्थायी रूप से विराजमान हो जाए। तो माता लक्ष्मी ने क्या उपदेश दिया है इंद्र को, वह समझने योग्य। कहा जब तक ये गुण में नहीं आ जाता है मैं स्वर्ग में नहीं रह सकता। इसको समझिए बहुत प्रेम से कि लक्ष्मी माँ कहाँ रहती है, इंद्र को क्या उपदेश दिया है लक्ष्मी माँ ने। ऐसा गुण अगर आ गया कि मैं तुम्हारे घर में जाकर रहूंगा। गुरु यत्र प्रभुजन्ते यत्रासु संस्कृतम् अदव्यकरो यत्र तत्र शक्र। हे इंद्र, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में जाकर के मैं निवास करूं तो मैं वहीं रहता हूँ। गुरुओं यत्र पूजनते, जहाँ गुरुजनों की नित्य पूजा होती है। जिस घर में गुरु की भक्ति होती है उसी घर में जाकर के मैं रहता हूँ। यत्रा सुसंस्कृतम, और जिस घर में एक दूसरे को आदर से बुलाया जाता है, प्रेम से बुलाया जाता है। सुसंस्कृतम, अच्छी भाषा में व्यवहार होता है। और जहाँ पर गाली गलौज नहीं एक दूसरे को करते हैं, कलह नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं जिस घर में। हे इंद्र, मैं वहीं पर जा करके रहता हूँ। तो इस तरह से इंद्र ने माता लक्ष्मी को कहा कि हाँ माता, मैं जरूर आपके इस आदेश का पालन करूँगा, गुरुदेव की नित्य पूजा करूँगा और प्रेम से संभाषण करूँगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो लक्ष्मी माता स्वर्ग में आके रहूंगी। और जब लक्ष्मी मिल जाता है किसी को तो प्रभुता पाए, किसको मद नहीं होता है। फिर धीरे धीरे मद हो गए, फिर धीरे धीरे जो माँ लक्ष्मी को वचन दिया था उस वचन से वो अलग हो गया। एक दिन स्वर्ग में कोई उत्सव चल रहा था और इंद्र, अप्सरा, गंधर्व, देवतागण सब बैठे हुए थे। उसी मध्य में एक दिन उनके गुरुजी आते, खड़ा पहन के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। तो इंद्र को इतना मद हो चुका था, इतनी लक्ष्मी, अब लक्ष्मी यहाँ से कहीं जाएगी, अस्थायी रूप से बस गई। तो गुरु जी बृहस्पति जी महाराज आए और इंद्र नमच देखने में इतने मग्न हो गए और जानबूझ करके गुरु जी आए हैं, अपने सिंहासन छोड़ करके उसको प्रणाम करना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा, फूल माला चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वो सिर दूसरे तरफ घुमा करके नाच का आनंद लेने लगे, जैसे हमको पता ही नहीं कि गुरुदेव आए। तो गुरु समझ लिया कि चेला लक्ष्मी को पा करके अहंकारी हो गया और वहीं से गुरुदेव पीछे मुड़े और लुप्त हो गए। गुरु का अपमान हुआ। गुरु का जब अपमान हो गया तो धीरे धीरे वहां से कौन कौन निकल गए? सुबुद्धि, सत्य, श्री, कीर्ति, सब कुछ धीरे धीरे गुरु जहां उठ जाता है फिर कहते हैं फिर कोई बचाने वाला नहीं है। गुरुदेव गए, गुरु के साथ साथ लक्ष्मी जी उनको छोड़ के चले गए
और गुरु का रूठना, और कभी बिना गुरु के वो राज चलाए नहीं थे। जब नाम समाप्त हुआ तो देखा गुरु जी रुष्ट हो गए हैं, गुरु जी को मनाने के लिए जाना चाहते। तो गुरु के आश्रम पर जब गए हैं इंद्र देवता, तो देखते गुरु जी आश्रम में भी नहीं है। बहुत ढूंढे, कहीं नहीं जब मिला तो ब्रह्मा जी के पास आए। हे ब्रह्मा जी, मेरे गुरुदेव उठ गए, कहाँ चला गया पता नहीं। तो कहा तुम मूर्ख हो, जिस गुरु के प्रताप से तुम स्वर्ग के राजा बने हो, आज उसी गुरु की अवहेलना कर दे, मैं क्या बताऊं, जाओ। तो इंद्र को तो अहंकार था ही, सोचा एक गुरु उठ गया तो क्या होगा, दूसरा गुरु बना लेंगे। तुरंत विश्व रूप को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली और फिर अपना हरण कार्य करने लगे। और विश्व रूप की जो माता वह राक्षसों के खानदान से आती थी, इसलिए दृष्टि बचा के, नजर बचा के मामा के नाम से भी सुहाग कर देते थे। इंद्र को जब पता चला, अरे तो मेरे शत्रु के नाम से भी हवन कर देता है, वह भी बलशाली हो जाएगा। क्रोध आया और तलवार निकाला और गुरु को 3 सिर, एक से अन्न खाता, एक से सोमरस पीता, एक से फल फ्रूट खाता, 3 सिर थे, तीसरा। और गुरु के तीनों सिर को जब काट दिया, गुरु हत्या का पाप लगा। और इतना बड़ा पाप लगा, अब इंद्र का शरीर काला, कोई बचाने वाला नहीं मिला। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी, मुझसे ऐसे ऐसे करतूत हो गया, गुरु उठे नहीं ठहरो, हर उठे उठो, परमात्मा उठ जाए, शिव उठ जाए तो गुरु मना लेगा, गुरु उठेगा तो कौन मानेगा, कोई नहीं मना सकता है। गुरु स्वयं मान जाए तो मान जाए। यहाँ तक गुरु एक उठा है, दूसरा गुरु बनाया तो उसका सिर ही काट दिया। अब क्या होगा, बहुत बेचैन हुए, क्या करें, शरीर काला पड़ गया है। इंद्र गद्दी पर बैठने जो अब जीवन नहीं रहा, का तुम ये पाप को बांट दो किसी लिए, का पाप कौन मिलेगा, किसको बांटो। तो इंद्र ने एक पाप पृथ्वी को प्रदान किया। कहते हैं जो ऊसर भूमि है, इंद्र का दिया वही गुरु हत्या का पाप का प्रतीक। दूसरे ने पेड़ को दिया, पेड़ में जो लट्ठा निकलता है, बबूल हो और कोई हो, उसमें जो गोंद निकलता है का वो परमात्मा का प्रतीक है। नदी को दिया, नदी में जो गंगा झाग उत्पन्न होता है का वो परमात्मा का प्रतीक। तीसरे में स्त्री को दिया, जो रजो धर्म के रूप में मासे प्रदर्शित महीने में दिखाई देती है। तो कहा उस अवस्था में पूजा नहीं कर सकते, किसी देवी का, किसी देवता का उस अवस्था में पूजा नहीं करना चाहिए, ना कोई धर्म ग्रंथ छूना चाहिए। जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अशुद्ध अवस्था है। उस अवस्था में पर पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए, तुलसी इत्यादि को छूना नहीं चाहिए। तो ये तमाम तरह के विधि निषेध हुआ। और फिर इंद्र जो स्वस्थ, इंद्र ने अपना पाप बांट दिया विचारों। तब जाकर के विश्वरूप के जो पिता था उसको बहुत क्रोध आया कि जिसने मेरे पुत्र को गुरु बना करके फिर हत्या कर दिया, उनको मैं मारने के लिए पुत्र उत्पन्न कर दिया। इसीलिए उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया
और यज्ञ में मंत्र गलती होने के कारण इंद्र से मरने वाला पुत्र हुआ जिसका नाम वृत्तासुर था। देखिए देववाणी संस्कृत जो है इसका शुद्ध उच्चारण अगर नहीं होगा तो उल्टा फल हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ा है और जैसे तैसे पढ़ कर किसी का विवाह कराते, जैसे तैसे किसी का श्राद्ध कराते, सफल नहीं होगा। देववाणी संस्कृत है इसलिए शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, फल के बदले निष्फल हो जाता है। तो बहुत प्रयास किया, गलत मंत्र का उच्चारण हुआ, पुत्र को पैदा लिया वृत्तासुर नाम का, लेकिन वह इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा लिया। और पैदा जब लिया तो कहते पिताजी क्या आज्ञा है, क्या जाओ इंद्र को मार डाला। इंद्र से युद्ध करने गया है और युद्ध में इतना विशाल वृत्तासुर था कि हाथी सहित इंद्र को रसगुल्ले की तरह गिर गए। इंद्र के हाथ में वज्र था, गुरु मंत्र से प्रेरित था, गुरु मंत्र का जाप करता था। तो 1 वर्ष तक वृत्तासुर के उदर में रहे इंद्र, लेकिन गुरु मंत्र का जाप करते रहता था, इसलिए वो बचा गया। वज्र से आघात करते करते 1 वर्ष में बाहर आ गए। 1 वर्ष में जब बाहर निकले फिर उसको पाप लगा, वृत्तासुर को मार दिया। अब ऐसा पाप लगा ब्रह्म हत्या, तो उसके पीछे वृद्धा का रूप धारण करके ब्रह्म हत्या, अरे इंद्र ठहर, मैं तुमको जनता नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अब इंद्र भागते फिरते थे पूरे ब्रह्मांड में, इधर उधर कोई बचाने वाला नहीं मिला। और जब बचाने वाला नहीं मिला, इंद्र गद्दी को छोड़ करके, देखिए देवता लोगों को भी जब कोई पाप पकड़ लेता है, कोई दुष्कर्म हो जाता है, तो उसको शुद्धि करने के लिए इसे धरती पर आना पड़ता है। तो इस धरती पर आएगा, बिना तपस्या के पाप मिटेगा, बिना ध्यान किए ये पाप नहीं मिट सकता है। नाविरतो दुश्चरिता शांतो न समाहितः, का जिसका चरित्र शुद्ध नहीं हो पाया है, दुष्ट चरित्र है, वह आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। इंद्र का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो अपने भारत भूमि पर जो मान सरोवर था, उस मान सरोवर में पानी के भीतर घुस करके 12 वर्ष तक तपस्या किया इंद्र। हम मनुष्य हैं, मनुष्य से भूल चूक होते रहता है, इसलिए भजन करना चाहिए, शिक्षा दीक्षा लेकर के जब ध्यान करना चाहिए अपने जीवन के कल्याण के लिए। इंद्र भी धरती पर आए और मान सरोवर में 12 वर्ष तक तपस्या किया, और 12 वर्ष तपस्या करते करते उसका पुनः शरीर पहले जैसा हो पाया। कितना तपस्या किया। वह मान सरोवर अब चीन के अधिकार में। इन नेहरुओं सब ने चीन को दे दिया, हार गए, चीन के कब्जे में चला गया। ऐसा मान सरोवर जिसमें देवता लोग आते थे तपस्या करने, ऐसे दिव्य मान सरोवर आज दूसरे के हाथों में, देश के अच्छे चीज दूसरे के हाथों में चला गया। हिमला देवी का मंदिर पाकिस्तान चला गया, और 51 पीठ में से 2 पीठ जो है श्रीलंका में चला गया। तो अपने धर्मस्थल बहुत बट गए, बहुत तरह से छीन होता है। तो एक गुरु के अपमान करने के कारण
लक्ष्मी, राजगद्दी सब इंद्र के हाथों से चला गया। और इतना ही नहीं, उसके पत्नी भी जाने वाला, उसको भी कोई दूसरा इंद्र लेकर के भागने लगा। लेकिन उसमें इतना सत्य था, इस धरती पर के जो राजा गए हैं वहां पर, नहुस नया इंद्र बना है, तब तक वो मानसरोवर में तपस्या करेगा। और मानसरोवर में तपस्या करने के वक्त ही 12 वर्ष जो यहाँ रहे, तब तक दूसरा इंद्र गद्दी पर बैठा। वो कहते हैं कि मैं जब इंद्र हूँ तो इंद्राणी भी मेरी होनी चाहिए। वो लेकिन वो गुरु भक्त थे, सती थी, इसलिए अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, ये इंद्र मुझको पत्नी बनाना चाहता है। मेरे पतिदेव तो पाप के कारण मानसरोवर करे हुए तपस्या करें। कहा देवी, विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो और उससे ये कहना, तुम जिस पालकी में बैठ करके आओगे उसमें संत महापुरुष का हार होना चाहिए। एक महापुरुष का अपमान करने के कारण तुम्हारे पति जैसे पतित हो गया। आज ये जो नया इंद्र आया, ये भी महापुरुषों का अपमान करेगा और ये भी पतित होगा। तो जल्दी विवाह करने का मुकाबला होने के कारण नहुस सब ऋषियों को आदेश देता है, मुझको विवाह करना है, तीव्र गति से चलो। और उस पालकी में नहुस बैठ जाता है। दुर्वासा ऋषि आदि सब लगे हुए हैं कहार में, और वो कहते सर पे तेजी से चलो, तेजी से चलो, विवाह करना है। और एक लात मार दिया वो ऋषि, और ऋषियों को जब लात मारा, क्रोध में शापित कर दिया, गरीब मूर्ख, इस स्वर्ग लोक में आके सर पे करता है, कमाल हो चुका है, जाओ तुम सर्प ही हो जाओ। तो गया था इंद्र सुख भोगने के लिए, इंद्राणी को पाने के लिए, और महात्माओं का अपमान किया, सीधे वो सर्प बने और धरती पर गिर गए, पतन हो गए। स्वर्ग वहां का गलती इस धरती पर वो राजा जो नहुस था, स्वर्ग के गद्दी पर बैठने वाले वो सांप के शरीर में आ गया। और बाद में युधिष्ठिर जी महाराज से जब संवाद हुआ है, तब लोग मुक्त हुए हैं सर्प से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, इंद्र, हमें अगर कोई बरकरार रखना चाहता है अपने घर में, गुरु यत्र पूजन्ते, गुरु की पूजा करें। यत्रावाहसु संस्कृतम, एक दूसरे को प्रेम से बुलाएं, आदर से बुलाएं। और कभी भी कलह जबरदस्ती नहीं करें, जहां तक हो सके कलह से बचने का प्रयास करें। आँखें देखवा, कानें सुनवा, मुक्ति कछु न कहना, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं। कुछ बुराई किसी में दिख जाए तो आँख को बंद कर लीजिए। कोई बुरा चीज सुनने में आ जाए, कान को बंद कर लीजिए, लेकिन मीठ से मत बोलिए किसी के साथ कि लड़ाई हो जाए। का धर्म ग्रंथ यही बताता है कि हम दूसरे के कलह के कारण ना बने, दूसरे के लड़ाई का कारण ना बने, भजन करें परमात्मा का, जिस भजन से आपको शांति मिलेगी। तो दयाल तीनों तो दान हो भिखारी, तो दयाल तीनों तो दान हो भिखारी, घर प्रसिद्ध पाठ की प्रसिद्ध पाप को सहा